हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ABM हाई स्कूल बामरकला में। तो आज हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको यहाँ पे तो आज हम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्या है, कितने प्रकार का होता है। जैसे कि हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, तो आज ऊतक के बारे में। तो चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें ऊतक की, तो ऊतक क्या है, तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा लिखें, परिभाषा, तो कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनकी संरचना तथा कार्य समान हो, उन्हें ऊतक या टिश्यू कहा जाता है। तो देखिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, लेकिन जो वो कोशिकाएं जो ऊतक बनाती हैं, उनके कार्य और उनकी संरचना समान होना चाहिए। उनके कार्य एवं उनकी संरचना समान होना चाहिए, उसे हम ऊतक कहते हैं। आगे बात करें हम, तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जंतुओं में अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और पादप में अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें पादप ऊतक की, पादप ऊतक की बात करें, तो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है विभज्योतक और नंबर दूसरा होता है स्थायी ऊतक। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला विभज्योतक और नंबर दूसरा स्थायी ऊतक। अगर हम विभज्योतक की बात करें, तो विभज्योतक ऊतक ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन करने की क्षमता होती है, उन्हें हम विभज्योतक कहते हैं। देखिए, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विभज्योतक किसे कहते हैं या स्थायी ऊतक किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में, कि ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन करने की क्षमता होती है, उन्हें हम विभज्योतक कहते हैं। ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें हम स्थायी ऊतक कहते। अब परीक्षा में पूछा जाएगा कि आपका जो विभज्योतक है इसके बारे में और स्थायी ऊतक है इसके बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थायी ऊतक आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला सरल ऊतक और नंबर दूसरा जटिल ऊतक। सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो हमारा स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। अब प्रश्न ये बनता है कि सरल ऊतक किसे कहते हैं? तो सरल ऊतक ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ऐसे ऊतक को हम सरल ऊतक कहते। वे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ऐसे ऊतकों को सरल ऊतक कहते हैं। और जटिल ऊतक ऐसे ऊतक जो अधिक या बहुत अधिक प्रकार की कोशिकाओं से या जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, उनको हम जटिल ऊतक कहते हैं।
अब बात करें सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पेरेनकाइमा, पहला पेरेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, तीसरा स्केलेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो सरल ऊतक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करें जटिल ऊतक की, तो जटिल ऊतक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा है फिलोयम। जाइलम और फिलोयम। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है, यहाँ पर बहुत सारी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। तो देखिए पहला है आपका पादप ऊतक। तो पादप ऊतक होते हैं 2 प्रकार के, पहला विभजोतक और दूसरा स्थायी ऊतक। अब विभजोतक किसे कहते हैं, तो ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन करने की क्षमता होती है, ऐसे ऊतकों को हम विभजोतक कहते हैं। अब है हमारा स्थायी ऊतक। तो ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, जो स्थायी है, ऐसे ऊतकों को हम स्थायी ऊतक कहते हैं। आगे बात करें स्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है, तो स्थायी ऊतक हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला सरल और दूसरा जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक किसे कहते हैं, तो ऐसे ऊतक, सरल ऊतक ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें हम सरल ऊतक कहते हैं। अब जटिल ऊतक, तो ऐसे ऊतक जो एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, या बहुत सारे प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, या जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, उनको हम जटिल ऊतक कहते हैं। अब है सरल ऊतक कितने प्रकार का होता है, तो सरल ऊतक 3 प्रकार का होता है। नंबर पहला पेरेनकाइमा, नंबर दूसरा कॉलेनकाइमा और नंबर तीसरा स्केलेनकाइमा। और हमारा जो जटिल ऊतक है वो 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फिलोयम। जाइलम और फिलोयम। तो आपको यहां तक हमने ये पढ़ा दिया, लेकिन कुछ इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे जाइलम और फिलोयम। जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम है एक जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन, जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट ओटी है यहाँ की, कि जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है। अब बात करें नंबर पहला पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या काम करता है, तो पेरेनकाइमा जो ऊतक है वो भोजन का भंडारण करता है। वेरी इंपोर्टेंट बात है, एनसीईआरटी की लाइन है, भोजन का भंडारण। तो बताइए भोजन का भंडारण कौन करता है, पेरेनकाइमा। एक इंपोर्टेंट यहां पे लिख देता हूं, पौधे को यांत्रिक सहारा कौन देता है, यांत्रिक सहारा। पौधे को यांत्रिक सहारा देता है कौन, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, इनके बारे में इंपोर्टेंट लाइन है जो याद रखना, जो कि सीधे ही आपकी वार्षिक परीक्षा में इनसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करें वन टाइप की, तो यहाँ पर है हमारा दूसरा टॉपिक है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक कितने प्रकार के, तो जंतु ऊतक होते हैं हमारे 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं जंतु ऊतक। अगर हम बात करें नंबर पहला, तो पहला है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। नंबर दूसरा है हमारा संयोजी ऊतक।
नंबर तीसरा पेशी ऊतक, और नंबर चौथा तंत्रिका ऊतक। तो देखिए ये हमारे ऊतक हैं, नंबर पहला, नंबर दूसरा, नंबर तीसरा और नंबर चौथा। तो ये हमारे ऊतक हैं आपके, जो कि जंतुओं में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए परीक्षा में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ऊतक पादपों में अलग होते हैं और जंतुओं में ऊतक अलग प्रकार के होते हैं। तो ये चारों आपको याद रखना है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाला पार्ट लगभग हमारा आधा हो चुका है, इसके कुछ अंतर है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो, या फिर 11th 12th की लाइव क्लासेस चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। 11th 12th की लाइव क्लासें भी बहुत ही जल्द स्टार्ट की जाएंगी। नमस्कार।